दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपेस्ट चैनल पर। दोस्तों नंबर ऑफ नाउन के सिलेक्शन नंबर 4 में आपको हम इसके और कॉन्सेप्ट बताएंगे कि नंबर ऑफ नाउन के अगला कॉन्सेप्ट क्या है, और इसमें ज़्यादातर आपको प्रैक्टिस कराएंगे। जो अभी तक पढ़े हैं 3 वीडियो में कॉन्सेप्ट को, उसका प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे जो सब्जेक्ट पढ़ो प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, नहीं तो आप कम समझ पाएंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे भूल जाएंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो जल्दी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। हाँ देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ऑन कर रखिएगा, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका प्लूरल क्या होता है हम लिख दिए हैं। इस सब का प्लूरल करने के लिए पीछे नियम बताए हैं, लेकिन इन सबको एक बार हम फिर से लिख दिए हैं। क्या है, जैसे फोटो, फोटो क्या है सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या होगा, फोटोज हो जाएगा। की का क्या हो जाएगा, कीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीज हो जाएगा। पोएम का पोएम्स, किलो का किलोज हो जाएगा, मतलब यस लग जाएगा केवल। पोस्टमैन का पोस्टमैन हो जाएगा। डायनमो का डायनमोस हो जाएगा। मैंगो का मैंगोज हो जाएगा। चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा। फूट का फीट हो जाएगा, ठीक। काफ का काल्फ हो जाएगा। लाउस का लाइव हो जाएगा। डायग्नोसिस का डायग्नोसिस हो जाएगा। बैक्टीरियम का बैक्टीरिया हो जाएगा। डाटम का डाटा हो जाएगा। थेसिस का थेसिस हो जाएगा। मीडियम का मीडिया हो जाएगा। एक्सिस का एक्सेस हो जाएगा। सेल्फ का सेल्फ हो जाएगा। ओल्फ का ओल्फ हो जाएगा। ऑक्स का ऑक्सन हो जाएगा। ऑसिस का ऑसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑसिस, ठीक है ना। मैक्सिमम का मैक्सिमा। नाइक्रोसिस का नाइक्रोसिस। नाइफ का नाइफ्स। रेशियो का रेशियोज, ठीक है ना। रेशियो का रेशियो मतलब केवल ऐसा लग जाएगा। लेडी का लेडीज। लीफ का लीव्स। और मिस्चीफ का मिस्चीफ्स हो जाएगा। मतलब आपको एक नियम बताए थे, लास्ट में यदि एफ हो तो उसके स्थान पर वी ई एस लग जाता है। यदि अंतिम में एफ या एफ ई हो तो उसके स्थान क्या लग जाएगा, वी ई एस लग जाएगा, ठीक है ना। और यदि आई एस है तो ई एस लग जाएगा प्लूरल बनाते समय। ये सब नियम आपको बता चुका हूँ, तो आप देख लेंगे, इसमें दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि प्रैक्टिस मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। सेम इसी टाइप से आएगा। ऑप्शन 4-5 ऑप्शन देगा, कहेगा बताइए इसमें किस पार्ट में गलती है, एरर है, उसको आप बताइए। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। द शीप्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वेयर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड, नो एरर। इसमें गलती कहाँ है, ए वाले में। क्यों, क्योंकि शीप्स नहीं होता है। क्या होता है, शीप्स होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, शीप्स होता है, शीप्स नहीं होता है। भाई शीप क्या है, सिंगुलर है। अब ये इसमें एस लगा देंगे तो प्लूरल थोड़ी बन जाएगा। लास्ट में एफ है, उसमें स्थान पे वी ई एस लगता है, जब एफ हटता है तब प्लूरल बनता है, इसलिए इसमें यहाँ गलती है। और सनराइज इज ए ग्रेट फेनामेना, नो एरर। गलती कहाँ है, इसमें फेनामेना, मतलब ऑप्शन नंबर सी में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए के कारण क्या आएगा, यहाँ पे सिंगुलर आएगा, जबकि फेनामेना क्या है, प्लूरल। फेनामेनन जो होता है वह सिंगुलर होता है। यहाँ पे ए हट करके ओ एन आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है, सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज ए गुड क्राइटेरिया ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ, नो एरर। गलती कहाँ है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में गलती है। क्यों, क्योंकि ए के कारण यहाँ पर जो वर्ड आया है ये सिंगुलर होना चाहिए, जबकि ये क्या है, प्लूरल है। क्राइटेरिया क्या है, प्लूरल। क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, ये सब बता चुके हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेस टू हिज फील्ड फॉर फ्लॉपिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, नो एरर। गलती कहाँ है, बी वाले में। क्यों, क्योंकि ऑक्सेस नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्स का जो प्लूरल होता है ऑक्सन होता है, इसलिए यहाँ गलती है बी वाले में, ठीक है ना। यहाँ ऑक्सन कर देंगे तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस डाटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन, नो एरर। गलती कहाँ है, ए वाले में। क्यों, क्योंकि दिस नहीं दीज होगा। क्यों, क्योंकि आर ये क्या है, प्लूरल, और ये प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल होना चाहिए। कहेंगे सर यहाँ पे दिस के कारण इज कर दें, तो भाई इज कर देंगे तो गलत हो जाए, क्योंकि डाटा क्या है आपका, ये डाटा जो है प्लूरल है। यहाँ क्या है, अगर ये सिंगुलर होता तो हो जाता। अब इसको अगर डाटा को डाटम बनाएंगे तो फिर यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब आपस में सब गलत हो जाएंगे। अगर यहाँ पे दीज कर देंगे केवल तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ओल्ड डिक्टम्स ऑफ कंडक्ट हैव चेंज्ड, नो एरर। गलती कहाँ है, इस वाले में, बी वाले में। क्यों, क्योंकि भाई देखिएगा यहाँ पे जो डिक्टम है
डिक्टम होता है सिंगुलर। अगर इसके प्लूरल की बात करें तो डिक्टा होता है, लेकिन इसमें यस लगा के प्लूरल बनाया है इसलिए गलत है, यहाँ पर डिक्टा होना चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है द इन्फेक्शन विच causes gums to bleed and teeth to fall out results from the build up of a particular bacteria that is common to most mouth neuron। अब इसमें गलती कहाँ है, ध्यान देंगे, अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे क्वेश्चन को। अब आपको देखना है गलती कहाँ पे है, गलती कहाँ पे है। तो यहाँ बैक्टीरिया किया है, तो बैक्टीरिया अगर किया है तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ए, क्या लिखा है ए। तो अब अगर ए है तो ए के बाद आना चाहिए जो वर्ड आएगा सिंगुलर आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, प्लूरल है। बैक्टीरिया क्या है, प्लूरल, तो इसको सिंगुलर होना चाहिए ना, बैक्टीरियन होना चाहिए। तो यहाँ बैक्टीरिया लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में गलती है। क्वेश्चन नंबर 8 है देयर आर मेनी यूजफुल बैक्टीरियम्स इन वाटर न्यूरन। अब इसमें गलती कहाँ है, सी वाले में। कहेंगे सर कैसे बता दिए, क्योंकि हम जानते हैं बैक्टीरियम का बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम्स नहीं होता है, यहाँ से गलत है। अगर बैक्टीरियम होता तो गलत होता, क्यों, क्योंकि जो मेनी होता है, मेनी के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आता है, और काउंटेबल नाउन अगर मेनी लगा है तो एक से अधिक ही आएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, मेनी के बाद जो यहाँ पर नाउन आएगा वह प्लूरल आएगा। क्या आएगा, प्लूरल। मतलब यदि यहाँ पे बैक्टीरिया कर दें तो ये सही हो जाएगा, मेनी का। अगर बैक्टीरियम करेंगे या स्टार्ट करके तो भी गलत रहेगा, क्योंकि मेनी लगा है। ठीक है ना। चलिए और देखिएगा, यदि मच आ जाता, मच, क्या मच, मच के बाद आता है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन जो होगा वह सिंगुलर होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं द प्रेजेंट डाटाज शो दैट द इलिटरेसी रेट इन इंडिया हैज़ फॉलन डाउन बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, नो एरर। गलती कहाँ है, ए वाले में। कहेंगे सर ए वाले में कैसे गलती है, क्योंकि द प्रेजेंट डाटाज नहीं होता है, डाटम होगा यहाँ पे। क्या होगा, डाटम। क्यों, क्योंकि सो जो है वर्ब, वर्ब ये आपका ये विवन है, मतलब बहुवचन है, तो डाटाज नहीं होता है, डाटा होगा यहाँ पे, डाटम। क्या होगा, यहाँ पे डाटम हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे डाटम कर देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा चिल्ड्रेन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू, नो एरर। गलती कहाँ पे है, गलती कहाँ पे है, गलती बी वाले में है। कहेंगे सर कैसे बता दिए, क्योंकि देखिए ध्यान से, मिस्चीफ्स नहीं होता है, मिस्चीफ्स, मिस्चीफ सिंगुलर है, इसमें यस लगाने पे ये प्लूरल नहीं बनेगा भाई। अगर यह फटता तो वी यस लगता, केवल आपको दिख गया कि मिस्चीफ में यस लगा, तुरंत कहेंगे गलत है, क्योंकि मिस्चीफ का अगर प्लूरल भी बनाएंगे तो भी मिस्चीफ से हो जाएगा, वी यस हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा सनसेट इज ए ग्रेट फिनोमेना, नो एरर। गलती कहाँ पे है, तो गलती देखिए, गलती 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 डी वाले में। क्यों, क्योंकि ए फिनोमेना नहीं होगा, ए फिनोमेनन होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिला था। ए के कारण जो ये आएगा नाउन सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ फिनोमेना क्या है, प्लूरल, यहाँ पे फिनोमेनन होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ओनली क्राइटेरिया टू जज ए वर्कर इज टू ऑब्जर्व हिज बिहेवियर व्हेन ही इज इन ट्रबल, नो एरर। गलती कहाँ पे है, गलती कहाँ पे, गलती ए वाले में। कहेंगे सर ए वाले में गलती कैसे है, क्योंकि ध्यान ये ओनली लगा है। अगर ओनली लग गया तो इसके बाद जो नाउन आएगा सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे क्राइटेरिया प्लूरल है, यहाँ पे क्राइटेरियन होना चाहिए, तब ये सही हो जाएगा। ओनली मतलब क्या, देखिए ओनली मतलब केवल एक, और एक क्या होता है, सिंगुलर होता है। ओनली मतलब केवल एक, ये बता चुका हूँ, पीछे आपको बताया हूँ। मतलब नन माने क्या होता है, जीरो। ओनली या ओनली वन मतलब एक। बोथ, आइदर, नाइदर, ईच मतलब क्या, दो होता है। अगर 20 लोग हैं तो सम मतलब कुछ लोग हैं। 50 लोग मतलब उसको बोलते हैं हाफ, और अगर 80 लोग हैं उसे बोलते हैं मोस्ट। अगर 100 लोग हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑल। मतलब कि अगर ये सब आ जाएंगे तो प्लूरल आएंगे, क्या आएंगे, जो आइदर, नाइदर, बोथ, ईच, सम, हाफ, मोस्ट, ऑल, ये सब क्या है, प्लूरल वर्ड है। लेकिन यदि ओनली वन आ गया या ओनली आ गया, नन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। ठीक है ना, 12 हो गया। द एजेंडम ऑफ द मीटिंग वेयर डिस्कस्ड बाय द चेयरमैन इन डिटेल, नो एरर। अब इसमें गलती कहाँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें।
अब यहाँ पे गलती भैया देखिए एजेंडम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहेंगे सर एजेंडम क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जो एजेंडम है क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो क्या होगा? यहाँ पे वेयर लगा है। कहेंगे सर यहाँ पे वॉच कर दें तो बी वाले में गलती मतलब ये सही हो जाएगा। नहीं, अगर यहाँ वॉच कर देंगे भाई तो एक वर्ड यहाँ पे देखिए हम हाईलाइट किए हैं, मीटिंग। मीटिंग जब भी होता है एक बात पर नहीं होता है। जैसे कोई बड़े बड़े नेता आ गए, अगर मीटिंग पर केवल एक बात पर चर्चा करने के लिए नहीं आएंगे, कई रीजन होगा, कई बातें होंगी, तब मीटिंग होता है। एक चीज़ के लिए नहीं होता है मीटिंग, बोले ना, एक बात पर नहीं होती है मीटिंग, अनेक बात पर मीटिंग होती है। अनेक बात जब होती है तभी मीटिंग होता है। जब कई रीजन होता है, कहीं बात फंसती है कई कारणों से, तो मीटिंग बैठती है, एक कारण से नहीं होता है। तो इस मीटिंग कारण ये यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए। अगर प्लूरल क्या हो जाएगा? एजेंडम क्या हो जाएगा? एजेंडा। अगर यहाँ पे एजेंडा कर दें तो सही हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है? गलती है। ठीक है ना, समझ आए? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, वन ग्रेट लेसन ऑफ दिस फिनोमेना इज दैट द वर्ल्ड विल नॉट लिव इन हार्मनी सो लॉन्ग एज 2/3 ऑफ द इनहेबिटेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिव एट ऑल। इसके बाद कहेंगे नो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें गलती कहाँ है? ए वाले में। कहेंगे सर ए वाले में कैसे गलती है? यहाँ पे देखिएगा दिस के कारण यहाँ पे होना चाहिए क्या? सिंगुलर, लेकिन ये क्या है? प्लूरल। तो फेनामेना नहीं फेनामेनन होना चाहिए, इसलिए गलती है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वी स्टूडिड बोथ हार्मफुल एंड नेसेसरी बैक्टीरियम इन बायोलॉजी न्यूरल। आप कहेंगे इसमें सब सही है, लगभग सब सही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बायोलॉजी में हम बैक्टीरियम का अध्ययन नहीं करते हैं। किसका करते हैं? बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। अर्थात बायोलॉजी कारण यहाँ पे जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा, तो ये क्या है? सिंगुलर। बैक्टीरियम नहीं बैक्टीरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? बैक्टीरिया होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है? गलती है। ठीक है ना, बायोलॉजी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग वेदर इट इज गुड और बैड न्यूरल? गलती कहाँ पे है? गलती कहाँ? जल्दी बताइए। गलती यहाँ पे है इज। क्यों गलती है इज में? तो हम जानते हैं जब कोई डबल टाइप इंट्रोगेटिव होता है तो जो सहायक क्रिया आता है, वर्ब यहाँ पे आता है, इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पे जो नाउन है क्राइटेरिया प्लूरल है। जब प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर कैसे हो जाएगा? इसको भी प्लूरल होना चाहिए, इसलिए इज नहीं आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आर। ऑप्शन नंबर ए में गलती है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ क्राइटेरिया सही है, यहाँ पे क्या गलती है? इज नहीं आर होगा, क्योंकि जो वर्ब आएगा इसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्या है? चीकू हैज एन इमोशनल क्राइसिस एंड सो ही कॉल्ड हिज मदर फॉर एडवाइस न्यूरल। गलती कहाँ है? गलती इस वाले पार्ट में है, देखिए बी वाले में। क्यों? क्योंकि एन या ए, यहाँ पर अगर ए या एन होता है तो इसके कारण जो यहाँ पर नाउन आएगा सिंगुलर आएगा। क्राइसिस क्या है? प्लूरल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्राइसिस होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट न्यूरल। आप जानते हैं क्राइटेरियन का क्राइटेरियंस नहीं होता है, क्राइटेरियन क्राइटेरिया होता है अगर प्लूरल बनाते हैं। यहाँ यस लगाया है, इसलिए क्या है? गलती है। ठीक है ना, दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए यस लगाया है ना, इसलिए गलती है। क्योंकि अगर प्लूरल बनाना होता तो क्या होता? क्राइटेरिया होता। ये नंबर के कारण यहाँ पे क्राइटेरियन होगा, लेकिन यस लगाया है, गलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द फेनामेनन्स। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि आप बताएं फेनामेनन्स नहीं होता है, फेनामेनन होता है या फेनामेना होता है। यहाँ पे यस लगाया है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? गलती है। आप वर्ब पढ़ लेंगे अच्छे से, लेकिन गलती यहाँ पे है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द इन्फेक्शन विच कैसेस gums to bleed and teeth to fall out results from the build-up of a particular bacteria that is common to most mouse neuron। गलती कहाँ? इस टाइप से क्वेश्चन ऊपर मिला था, तो यहाँ पे देखिएगा ए पार्टिकुलर कारण यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं बैक्टीरियम होगा। क्यों? क्योंकि ए सिंगुलर, इसके कारण यहाँ पे जो नाउन आएगा सिंगुलर आएगा, जबकि बैक्टीरिया क्या है? प्लूरल है। यहाँ बैक्टीरियम हो जाएगा तो हो जाएगा आपका सही, यानी इस वाले पार्ट में गलती है ऑप्शन नंबर डी वाले में। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। खान जीएस रिसर्च सेंटर, इसका पीडीएफ है, आपको फ्री में मिल रहा है।
अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, तो शेयर और करते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ क्योक इज ए नेचुरल। अब यहाँ पे देखिए खालिस्तान है, यहाँ इसमें से कौन सा भरा जाएगा, तो यहाँ ए लगा है। ए के कारण जो भी नाउन आएगा यहाँ पे सिंगुलर आएगा। अब आप जानते हैं इसमें फेनामेना की बात कर रहा है। फेनामेना का फेनामेनस नहीं होता है, फेनामेनस नहीं होता है, मतलब ये दोनों गलत हो गया। सी और डी क्योंकि इसमें एस लगा है इसलिए गलत है। बचा ए और बी। अब ए बी में देखिए सिंगुलर कौन सा है, सिंगुलर आपका ए वाला है फेनामेनन, इसलिए यहाँ पे आपका ए वाला भरा जाएगा, बी वाला नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है माई ओन क्राइटेरियन ऑफ सक्सेस डॉट डॉट द एबिलिटी टू वर्क हार्ड। मतलब क्राइटेरियन ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो भी वर्ब आएगा सिंगुलर आएगा। तो इसमें से सिंगुलर कौन सा है, केवल इज। आर क्या है, प्लूरल। डू प्लूरल। हैव क्या है, प्लूरल, ठीक है ना, इसलिए इज हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट, क्या व्हाट खालिस्तान है द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। क्राइटेरिया क्या है, प्लूरल, इसके कारण जो यहाँ पे वर्ब आएगा क्या आएगा, प्लूरल। इन चारों में देखिए केवल आर क्या है, प्लूरल है, तो आर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इन मॉइस्चर वेदर डॉट डॉट दैट अफेक्ट आवर हेल्थ ब्रेड। क्या ब्रेड। अब इसमें से कौन सा सही होगा, मेनी बैक्टीरियम। मेनी के साथ जो नाउन आता है प्लूरल आता है, लेकिन बैक्टीरियम सिंगुलर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ए लाट मतलब एक झुंड है, एक झुंड में एक जीवाणु तो होगा नहीं, अनेक जीवाणु होंगे, इसलिए आपका ये नहीं होगा, यहाँ बैक्टीरिया होना चाहिए। मच बैक्टीरिया, मच मतलब क्या होता है, मच के साथ जो आता है अनकाउंटेबल नाउन आता है, जबकि बैक्टीरिया क्या है, काउंटेबल है। मच के बाद जो होता है आपका जो नाउन आता है सिंगुलर आता है, जबकि यहाँ क्या है, प्लूरल है, इसलिए आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है ए लॉट ऑफ बैक्टीरिया। अब देखिए ये सही है, एक झुंड में कई जीवाणु होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। बैक्टीरिया क्या है, प्लूरल है। प्लैनेट्स मूव ऑन द ईयर। जो प्लैनेट्स होते हैं किसके थ्रू मूव करते हैं, किसके चारों तरफ मूव करते हैं, जान लीजिएगा एक्सेस एक्सेस। ये दोनों तो मतलब कोई शब्द ही नहीं होता है। अब कोई शब्द ऐसा नहीं होता भाई जिसका कोई मतलब निकले। बी सी देखिए एक्सिस और एक्सेस, अब प्लैनेट्स लगा है, तो प्लैनेट्स जो होता है इसके कारण मतलब जो यहाँ पे दियर कहिए, दियर कारण यहाँ पे जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा। तो एक्सिस सिंगुलर है, एक्सेस क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। चलिए आपको ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है देयर आर। अब आर लगा है तो मतलब जो यहाँ पे आएगा नाउन प्लूरल आएगा। यहाँ पे देखिए क्राइसिस है, क्राइसिस डी और बी, ये कोई आपका वर्ड नहीं है जिसका कोई मतलब निकले। क्राइसिस क्राइसिस, अब आर कारण यहाँ पे प्लूरल आएगा, तो क्राइसिस तो नहीं होगा, क्राइसिस होगा, ठीक है ना। चलिए देयर आर मैनी ब्यूटीफुल, मैनी ब्यूटीफुल, अब डॉट डॉट ऑफ क्या है, नेचर। अब मैनी के कारण जो यहाँ पे आएगा, मैनी के कारण जो यहाँ पे नाउन आएगा प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे देखिए फेनामेनन्स नहीं होता है, फेनामेनन्स नहीं होता क्योंकि यस लगा है, गलत। बचा ए और डी। इसमें देखिए प्लूरल कौन सा है, तो ए वाला क्या है, सिंगुलर है, इसलिए ए वाला होगा नहीं। फेनामेना प्लूरल है, तो यहाँ पे हो जाएगा। मैनी के साथ हमेशा जो नाउन आता है क्या आता है, प्लूरल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओमेन। अब ओमेन क्या है, प्लूरल। जब ओमेन प्लूरल है तो जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो टू डू दियर वर्क, गो गोज गोन गोइंग। अब इसमें से कौन सा होगा, देखिए जो गोज होता है गोइंग होता है, ये बिना एक्सिलरी वर्ब का नहीं आता है, मतलब बिना सहायक क्रिया का नहीं आता है, इसलिए आपका बी और डी नहीं होगा। बच्चा ए और क्या, सी। अब गोन तो होता नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है आई सा द पुलिस हु आर फॉलोइंग सम। अब सम के बाद बताएं, पीछे देखिए यहाँ पे आप बताएं हैं कि ये जो है आपके बोथ, आइदर, नाइदर, इज, सम, हाफ, मोस्ट, ऑल, इन सब के साथ जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा। तो अर्थात सम है तो कुछ अगर आपके हैं तो यहाँ पे आएंगे प्लूरल। अब इसमें प्लूरल कौन सा है, देखिए थीप्स का थीप्स नहीं होता है, ये आपका कट गया। और ये सिंगुलर है इसलिए कट गया। अब देखिएगा ये थीप्स नहीं होता है क्योंकि इसमें यस नहीं लगाया है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि थीप का जो प्लूरल होता है थीप्स होता है, ठीक है, ये यहाँ भरा जाएगा। आई सा ए बेबी हाफ। अब इसके कारण क्या आएगा, गर्ल्स आएगा, क्या आएगा, गर्ल्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा हस्बैंड्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ द ईयर।
अब इसके बाद डियर का यहाँ पे जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा। तो इसमें प्लूरल कौन सा है? वाइफ, वाइफ्स, वाइफ्स, वाइफ। ये वाइफ होता नहीं है, वाइफ सिंगुलर है। अब वाइफ का प्लूरल वाइफ्स होता नहीं है, जैसे लगा दे बन जाए प्लूरल। वाइफ का जो प्लूरल होता है वाइफ्स होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड लिखे गए हैं जो आपको देखकर बताना है कि कौन सा सिंगुलर है। अगर यहाँ पे देखिए सिंगुलर है सब, अब इन सब का प्लूरल क्या होता है यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है ना, क्या होता है प्लूरल, आपको यहाँ पे लिखना है, ध्यान देना है। यहाँ पे जितने वर्ड हैं सब सिंगुलर है, इन सब का प्लूरल क्या होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ें तो बता देंगे, कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। पावर का पावर्स हो जाएगा, मतलब केवल से लगा देंगे तो बन जाएगा। ड्रैगन का ड्रैगन्स हो जाएगा, केवल से लगा देंगे बन जाएगा। फाइल का फाइल्स हो जाएगा। बता नहीं 80% ऐसे नाउन होते हैं जिसमें ऐसे लगाने के बाद क्या बन जाता है प्लूरल। और चार्म का चार्म्स हो जाएगा। ठीक है ना, विश का विशेज हो जाएगा। इम्पटी का इम्पटीज हो जाएगा। जब लास्ट में अगर वाई आ जाए तो वहाँ पे IES हो जाता है। ठीक है ना, और केवल एस भी होता है, दो कंडीशन होता है, जब उसके पहले वाबेल हो, कॉन्सोनेंट हो। यहाँ पे व्यंजन है तो IES, अगर स्वर होता तो केवल एस लगा देते। ये सब नियम पीछे बताए हैं। इम्पटी का इम्पटीज हो जाएगा। फैक्स का फैक्सेस हो जाएगा। डिस्क का डिक्स हो जाएगा, मतलब यस लगा देंगे। फ़ोन का फोन्स हो जाएगा। और शॉपी का शॉपीज हो जाएगा। की का किस हो जाएगा। इनमी का इनमीज हो जाएगा। रियल्टी का रियल्टीज हो जाएगा। क्राइटिक का क्राइटिक्स हो जाएगा। फॉक्स का फॉक्सेस हो जाएगा। अब क्या है अपोस्ट्रोफ का अपोस्ट्रोफ्स हो जाएगा। बीच का बीचेज हो जाएगा। ट्रेंच का ट्रेंचेज हो जाएगा। कंपनी का कंपनीज हो जाएगा। गैलरी का गैलरीज। ठीक है ना, स्काई का स्काइज इज। गैस का गैसेज। लाइब्रेरी का लाइब्रेरीज। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप कर लेंगे। देखिए लास्ट में क्या लगाना है वो यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड लिखा है कि जो सिंगुलर है उसको प्लूरल बनाओ और जो प्लूरल है उसको सिंगुलर बनाओ। बहुत अच्छा मेथड है यहाँ, बहुत अच्छा दिमाग लगाया है यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे एक्सेस क्या है, अगर लास्ट में ES से मतलब प्लूरल, तो अब इसका सिंगुलर क्या होगा IS लगा दो, एक्सेस हो जाएगा। ग्रीप का ग्रीप्स हो जाएगा। भाई अगर एफ है या एफ ही है तो उसके स्थान पर VES हो जाता है, ये सब नियम है। और ऑसेस का ऑसेस हो जाएगा, ये प्लूरल है, IES लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा। सिटी का इज। डायग्नोसिस का डायग्नोसिस। फेनामेना का फेनामेनन। प्रोटॉन्स का प्रोटॉन। बैक्टीरियम का बैक्टीरिया। नाइक्रोसिस का नाइक्रोसिस हो जाएगा। और बेबीज का बेबीज बेबी हो जाएगा। ट्रोपेजेस का ट्रोपेजिस हो जाएगा, मतलब IS। ठीक है ना, और क्या स्टेडिया का स्टेडियम हो जाएगा। चिल्ड्रन का चाइल्ड हो जाएगा। भाई चिल्ड्रन क्या है प्लूरल, इसका सिंगुलर चाइल्ड हो जाएगा। दिमाग यहाँ देखो मिक्स। SCR मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। PCR मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। PCR मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। और SCR मतलब सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो उसे प्लूरल बनाओ और प्लूरल है तो सिंगुलर बनाओ, यही यहाँ पर कहा था। टीथ का टूथ। रूफ का रूफ्स। शेप का शेप्स। माइक का माइक। लिप का लिप्स। शेप का शेप्स। थीप का थीप्स। स्टूडियो को स्टूडियोज। एम्ब्रॉय का एम्ब्रॉयज। टैक्स का टैक्सेस टैक्सेस, भाई IS लगा देंगे ना। कुकूज का कुकूज। डिक्टम का डिक्टा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का प्रोटॉन्स। नाइफ का नाइफ्स। ओमेन का ओमेन। मैन का मैन। पोएम का पोएम्स। फॉर्च्यूनर क्या है फर्नीचर, फर्नीचर का फर्नीचर ही होगा, यहाँ पे मत लगाइएगा। ठीक, और संडे का संडे ही होगा। पोट्री का पोट्री होगा। इसमें सेम आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना क्योंकि इन सब में कोई चेंज नहीं करना होता है। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए एक बार। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ले लिए ना, चलिए अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नंबर ऑफ नाउन के 5वें लेक्चर में कंपाउंड नाउन के जो आपके आएंगे उनका सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं उसको बताएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।